आप खुद बताओ कि 4 फौजी थे या 4 जो जिहादी बकौल इनके, पहले उन्होंने उसी जगह पे खड़े होकर, जहाँ पर हमला हुआ वहीं पर खड़े होकर इन्होंने फ़ोटो सेशन कराया। उसके बाद एक बंदा आता है बाकायदा पूरा इस्लामिक ड्रेस में आता है, उसने पठान वाली टोपी पहनी हुई थी, शलवार कमीज़ इस्त्री हुए। वो जो गोबर आ रही है ना कि वो मुझे इस्लामाबाद से चीखें सुनाई देनी चाहिए, ये इस्लामाबाद से बिल्कुल चीखों की आवाज़ आएगी, लेकिन आपके लोगों की चीखों की आवाज़ आएगी। हाय गाइस, वी आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट पे नहीं थे। बट आई डोंट नो हाउ कौन सी मीडिया ने कहाँ से सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है, स्टेटिंग कि हम लोग वी आर द नेवी, ही इज़ द नेवी पर्सन, ही इज़ द ऑफिसर इन इट एंड आई एम हिज वाइफ। टेक्निकली इट्स जस्ट द वीडियो विच स्टेट्स। वो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, मुझे नहीं पता। ये प्रेस इंडिया की कैसे चलती है। ऑल ऑफ यू गाइज प्लीज़ रिपोर्ट टू द इंडियन प्रेस एंड द न्यूज़ चैनल्स, हम्बल रिक्वेस्ट। पहलगाम ड्रामे में भारतीय मीडिया की ओवर एक्टिंग ने तमाम हदें पार कर दी हैं। हमले की जांच में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों ने ये बताया है कि हमला करने वाले आतंकवादी कोड नामों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये कोड नाम थे मूसा, यूनुस और आसिफ। इन सीमा हैदर का भाई जो पाकिस्तान की फौज में था, आसिफ फौजी, अचानक से न्यूज़ देखा, उसमें देखा कि पाकिस्तान के 3 फौजी, जिसमें आसिफ फौजी नाम का कराची का व्यक्ति इसमें पाया गया है, और 2 जो हैं कश्मीर के स्थायी निवासी पाए जा रहे हैं। इन लोगों ने उस हमले को अंजाम दिया है। तो दोस्तों, सीमा हैदर जो हमेशा कहती थी मेरे भाई से बात नहीं होती है, इस सीमा हैदर और लप्पू का एक वीडियो आया था सामने, जिसमें लप्पू ने बोला था सीमा अगर यहाँ पर 7 लाख से लेकर 12 लाख के सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो क्या कर रहे थे? मैं अगर नॉर्मली अभी बजाती खुद एज ए मीडिया पर्सन अपनी ऑफिशियल कार में पहलगाम तक जाता हूँ, मैं बीइंग ए कश्मीरी, पहलगाम तक जाते जाते मुझे 10 चेक पॉइंट्स पे रोका जाता है, मक्खी साथ नहीं ले सकता मैं। ये बंदे आए कहां से? मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी हैं उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है, और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा, हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? मैंने चौथा सवाल पूछा, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है, कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? दिल्ली की सल्तनत के पास मेरे इन सवालों के जवाब नहीं है, दिल्ली की सरकार में वो सीना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवीर, आप लोग देख रहे हैं गुस्सा वाइंस 2। दोस्तों, आपको पता है कि हमेशा भारत जो है वो एक्सपोज होता रहा है, एक बार फिर एक्सपोज हो गया। एक नेवी का जो फ़ौजी था, उसको शहादत, उसकी मौत का जो ख़बरें चला के वो बहुत उन्होंने क्या कहते हैं कि ड्रामेबाजी की, क्लिप्स कहीं से उठा के। आपको पता है कि क्या कुछ हो रहा है। अभी आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो वाक़या पूरा हुआ था, ये सारा का सारा प्लांटेड था, ठीक है। उसमें जो आपको चीज़ें नज़र आई हैं ना, वो एक्चुअल नहीं है, सारी रिकॉर्डिंग है, सब ड्रामेबाजी है। ये ख़ुद भी चंद दिनों में आपको पता चल जाएगा, क्योंकि पहले भी हम लोगों ने इसको एक्सपोज किया है, और मोदी सरकार को पहले भी मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी नेग्लिजेंसी, अपने जो ढोंग है, ड्रामा है, अपनी जो गफलत है,
उसको छुपाने के लिए और दुनिया भर में बदनामी से बचने के लिए सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। जैसे सीमा हैदर को भारत में रख के और उससे जो बयान जिस तरीके के दिलवाए जा रहे हैं, वैसे ही ये खुद भी हरकतें कर रहे हैं। मैंने सुना जनरल बख्शी को भी, मैंने सुना गोबर आर्य को भी, और इनके जितने भी मंत्री पंत्री हैं, इन सब लोगों को देखा। कार्टून देख लीजिए या ये देख लीजिए, आपका टाइम बड़ा अच्छा पास हो जाएगा। इंडियन मीडिया लगा के देख लीजिए। और ऊपर से एक खातून कह रही कि एक फौजी पाकिस्तानी पकड़ा गया है जिसका नाम आसिफ है और वो सीमा हैदर का भाई है। आप देख लीजिए कि सारे सर से लेके पैर तक एक एक बंदा जो है ना, धोखेबाज, झूठा, मक्कार और बेगैरत है। ठीक है, औरतों को देख लें कि औरतों की वैसे ही उनकी अकल घुटनों में होती है, टखने में होती है, पता नहीं होती नहीं है, लेकिन वो बैठ के बस ऊंची आवाज़ करके सोचते कि हम बहुत सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो जो आप खुद बताओ कि 4 फौजी थे या 4 जो जिहादी बकौल इनके, पहले उन्होंने उसी जगह पे खड़े होकर जहाँ पर हमला हुआ वहीं पर खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो सेशन कराया। उसके बाद एक बंदा आता है बाकायदा पूरा इस्लामिक ड्रेस में आता है, उसने पठान वाली टोपी पहनी हुई थी, शलवार कमीज़ इस्त्री हुए वो पहन के आया हुआ था। वो हर चीज़, मतलब आप देख लीजिए कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया झूठ बोलता है और अपनी गलती को छुपाने के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंकता है। ठीक है, अभी भी यही चल रहा है। जो सीमा हैदर, गुलाम हैदर केस में जितने भी ये 2 नंबर लोग आए थे ना, वो भी सारे के सारे निकल के सामने आ रहे हैं। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि जो इंडिया ने ये सिंतास मुआहिदा के जो हवाले से बकवास की है, ये इनके गले की हड्डी बनने वाली बहुत जल्द, आप देखिएगा। इनसे क्या बस शुरू करें फिर देखें क्या होता है। ठीक है, और ये जो गोबर आ रही है ना कि वो मुझे इस्लामाबाद से चीखें सुनाई देनी चाहिए, ये इस्लामाबाद से बिल्कुल चीखों की आवाज़ आएगी, लेकिन आपके लोगों की चीखों की आवाज़ आएगी। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि वो इस्लामाबाद है और फ़ौजी आपके हैं और यहाँ हम हैं। आई समझ? अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। ये जो इंडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है ना, इसकी ज़रा क्लिप देख लीजिएगा और फिर इसके बाद बताइएगा आप लोग कि और कितना ये जलील होना चाहते हैं। ये एक दफ़ा बता दें कि हमें इस हद तक जलील होना है, तो बींगा पाकिस्तानी फिर हम तो फिर पीछे पड़ जाएंगे हाथ मुंह धोके। लेकिन जब हम आपको बता रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट झूठी, अपने लोग कश्मीरियों तक ने जो है वो एक्सपोज करके रख दिया, लेकिन ना इंडियन मीडिया को गैरत आ रही है, ना मोदी की गवर्नमेंट को गैरत आ रही है, ना इनके अनभक्तों को गैरत आ रही है। ये जितने भी RSS के कुत्ते और कुतिया हैं ना, ये भौंक रहे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इन सबको मुँह तोड़ जवाब इनके अपने बंदों ने दिया है। ज़रा देखिए और फिर बताइए कि इनका क्या किया जाए। अल्लाह हाफिज़।